नमस्कार, एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां शिवसेना उद्धव गुट की कल्याण की उम्मीदवार का हुआ ऐलान। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां ग्रिल दरवाजा लदा, ई रिक्शा पलटा, बाल बाल बचा चालक। साथ ही आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा को छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मुंबई से, जहां शिवसेना ठाकरे गुट ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद गुरुवार को राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तपासे, जिला अध्यक्ष बंडार पाटिल सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी वैशाली दरेकर से मुलाकात कर उन्हें शुभेच्छा देते हुए सहयोग करने की बात कही। इस दौरान महेश तपासे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। श्रीकांत शिंदे व उनके कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस उनको ले डूबेगा, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला एक साधारण महिला और एक राजकुमार के बीच होने वाला है। भाजपा पार्टी का उन पर और उनकी पार्टी पर कितना प्रेम करती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चुनाव का फैसला जनता करेगी। आइए जानते हैं इस विषय में महाराष्ट्र प्रवक्ता राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के मराठी महेश तपासे ने क्या कुछ कहा। महाविकास आघाडी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाच्या वतीने डोंबिवली शहराची कन्या, माजी नगरसेविका, विरोधी पक्षनेत्या वैशालीताई दरेकर यांना उमेदवारी काल जाहीर झाली। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कल्याण डोंबिवली जिल्हा, ठाणे ग्रामीण जिल्हा याच्या वतीने आम्ही सर्वजण त्यांना भेटण्यासाठी, शुभेच्छा देण्यासाठी आणि आमच्या पक्षाचा पूर्ण सहयोग, पाठिंबा त्यांना जाहीर करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। लवकरच बाकीच्या घडामोडी, जिल्ह्यामध्ये कसं प्रचार करणार, काय करणार, ह्या सगळ्यांचे चर्चा देखील होईल। ते देखील कालच त्यांची उमेदवारी घोषित झाली आहे, त्याच्यामुळे अजून नियोजनाच्या बैठकीला वेळ आहे। परंतु एवढं मी कल्याणच्या लोकसभेच्या मतदारांना आश्वस्त करू शकतो की एक तगडी लढाई ह्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये होणार। श्रीकांत शिंदे 2 दिवस आधी म्हणाले की कार्यकर्त्यांनी ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये राहू नये। आता ओव्हर कॉन्फिडन्स जेव्हा ते बोलतात, याचा अर्थ त्यांनाही माहिती आहे की परिस्थिती काय आहे, भारतीय जनता पार्टीचं त्यांच्या पक्षावर, त्यांच्यावर किती प्रेम आहे हेही माहिती आहे। आणि एकीकडे बाळासाहेबांच्या पक्षाने। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां नगर थाने के समीप रथ मेला मैदान से ओवरलोड ग्रिल दरवाजा लदा ई रिक्शा मुख्य सड़क पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलट गया। वहीं ऊपर वाले की मेहरबानी से चालक बाल बाल बच गया। चालक को एक खरोंच तक नहीं आई। आसपास के लोगों ने दौड़कर ई रिक्शा चालक को बाहर निकाला। ई रिक्शा वाहन में लदे सामान को निकालकर ई रिक्शा उठाया गया। वहीं दोपहर में तेज धूप होने के कारण मुख्य सड़क पर राहगीर कम नहीं थे तो बड़ी दुर्घटना घट जाती। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारनपुर आगमन से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोगों का दल बदलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री संजय गर्ग के आह्वान पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सहारनपुर के जनमंच सभागार में आज पूर्व मंत्री संजय गर्ग के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले समर्थकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले समर्थकों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज कई योजनाओं के द्वारा देश के लोगों को काफी सुविधा देने का काम किया गया है। उन्होंने विपक्ष गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने बताया कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सम्मेलन में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, भाजपा नेता राजकुमार राजू समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मंत्री संजय गर्ग का क्या कुछ कहना है।
ऐसा है 6 मार्च को मेरे द्वारा लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ली गई थी। तभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने कहा था कि हमारे साथियों की जो सदस्यता है वो सहारनपुर में ही ली जाएगी। इसलिए उसके बाद टिकट के उसमें किसी का समय नहीं मिल सका और अब आज 4 तारीख को हमारे जो 40 साल के सफ़र में, राजनीतिक सफ़र में हमारा जो ग्रुप है और हमारे जो साथी हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी उसमें रहेंगे और साथ ही यहाँ के हमारे उम्मीदवार आदरणीय लोग राघव मखनपाल शर्मा जी भी उसमें उपस्थित रहे। संजय गर्ग जी, आप नगर जमुना तहजीब की बात करते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं आप। बीजेपी अभी आपने हाल ही में ज्वाइन की है और भाजपा को आप ज्वाइन भी कराने को बुला रहे हैं। क्या पैरामीटर्स है बीजेपी को ज्वाइन करने के फिलहाल? देखिए, जो हमने जिन पैरामीटर्स का केवल उल्लेख गद्य में किया जाता है, नारों में किया जाता है, परंतु कोई भी वैचारिक प्रतिबद्धता का। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील क्षेत्र में महापाली चौराहे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य फिरोज आलम की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और मगरिब के आजान होने के साथ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार के बाद आए हुए रोजेदारों ने मुल्क और मिल्लत के लिए परवरदिगार से दुआ की। इस रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन पूर्व जिला पंचायत सदस्य फिरोज आलम की तरफ से किया गया था। फिरोज आलम ने कहा कि रोजेदारों को इफ्तार कराना सवाब का काम है। आज रोजेदारों को इफ्तार कराकर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष ये नेक काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच यकजहती कायम रखने की बात पर बल देते हुए कहा कि किसी के त्योहार को शांतिपूर्वक भी मनाने की अपील भी की। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां शहर के निजी होटल में भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। मध्य प्रदेश सह चुनाव प्रभारी भाजपा सतीश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, तो वहीं गरीबों का जीवन बदलने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये कोई सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता हर बूथ पर 370 नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लेते हुए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना व छतरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान गौतम, लोकसभा संयोजक विवेक चतुर्वेदी, लोकसभा प्रभारी सुधीर अग्रवाल, विधायक राजेश शुक्ला, विधायक कामाख्या सिंह, विधायक ललिता यादव, विधायक अनिल जैन, पूर्व विधायक राकेश गिरी, राहुल सिंह लोधी, भाजपा पार्टी पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां, पार्टी के अभियान और अब तो कल यहाँ वीरेंद्र जी का नामांकन भी हो चुका है और 26 तारीख को यहाँ पर मतदान है। मेरे साथ यहाँ पर पार्टी की वरिष्ठ नेता ललिता यादव जी जो अभी विधायक हैं, अनिल जैन जी, राकेश शुक्ला जी, कामाख्या जी, विधायक मेरे साथ हैं, पूर्व में चुनाव लड़े हुए विधायक भी मेरे साथ हैं, आप सभी के अनुभव मंत्री भी रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार एक नया इतिहास प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश में बनी है उसके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक विजय इस बार मध्य प्रदेश में होने जा रही है। पिछली बार हम 28 सीटें जीते थे, इस बार 29 की 29 सीटें 100% रिजल्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के वर्धा से है, जहां वर्धा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स ने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के लिए उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधिकारी कार्यालय वर्धा पहुंचकर नामांकन पर्चा जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले और सभी आमदार तथा महायुति नेतागण मौजूद रहे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ता सभा को संबोधित किया। इसके बाद महायुति के उम्मीदवारों की नामांकन रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा के सभी आमदार और वर्धा के बहुसंख्यक नागरिक कार्यकर्ता और महायुति के नेतागण शामिल रहे। ते आपल्या सर्वांचे लाडके रामदास तडसजी यांचा फॉर्म भरण्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आपले राज्याचे अतिशय धडाडीचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित खासदार अनिल बोंडेजी, आमदार पंकज भोयरजी, समीर भाऊ कुणावारजी, दादारावजी केचे, प्रतापजी अडसड, रामदासजी आंबटकर, अशोकजी उईके, शिवसेनेचे नेते अशोकजी शिंदे, या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुबोधजी मोहिते, सुनीलजी गफाट, जयप्रकाशजी गुप्ता, आशिषजी देशमुख, जगदीश भाऊ गुप्ता, राजेशजी सराफ, गणेशजी खार, विजयजी आगलावे, शरदजी शहारे, ईश्वर बाळबुधे, सरिताताई गाखरे, सुरेश भाऊ वाघमारे, सुमितजी वानखेडे, सुधीरजी दिवे, राजेशजी बकाणे, राणाजी रणनवरे, परिमलजी कांबळे, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे या हॉलमध्ये जेवढे लोक बसले आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक बाजूच्या पेंडॉलमध्ये बसले आहेत। वर्धा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नीलेश पिंजरकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।